यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस रविवार शाम की प्रार्थना में। हम हमारे भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं, उनकी स्तुति गाने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे दिक्कतों के बीच में, हमारे दर्द के बीच में, उस दिक्कत, उस बीमारी, उस दर्द के बीच में जब हम वो करते हैं, तब हम भगवान के हित को स्वीकार कर रहे हैं और फिर भगवान की शक्ति हमारे बदन में हम महसूस करते हैं। हम भगवान को हर एक जो हमारे आसपास बुराई हो रही है, उन सब के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हम फिर भी यहाँ पे हैं, हम ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। जो बुराई हो रही है उससे हम ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, नहीं तो हमें घमंड हो जाएगा, हमें शायद ईर्ष्या आ जाएगी। आज का जो भगवान का वचन है उसमें हम ज़्यादा सुनेंगे कैसे हम भगवान के पास आ पाएँ। एलन हमारी मदद करेगी भगवान की पूजा करने में। यीशु की स्तुति हो। अभी इस क्षण में, अगले कुछ क्षणों को में हम अपने आप को समर्पित कर दें पवित्र आत्मा के हाथों में। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है, हम भगवान को समर्पित कर दें। हे मेरे भगवान, मेरे मन में जो है उससे दर्द हो रहा है, टूटा हुआ है मेरा मन, वो पुराना दिल मैं आपको समर्पित करती हूँ। वो जो टूटा हुआ, दर्द भरा हृदय में आपको समर्पित करती हूँ। और आप हमें आशीष दो कि हम बाकी लोगों को माफ़ कर पाएँ, हम बाकी लोगों को आशीष दे पाएँ। हे मेरे भगवान, आज मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं समर्पित करती हूँ। धन्यवाद सारी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे क्षणों के लिए। धन्यवाद सारे दुख भरे क्षणों के लिए। धन्यवाद मेरे यीशु क्रिस्त, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे भूतकाल में, हमारा एक बहुत ही सुंदर भूतकाल जो आपने बनाया है। धन्यवाद। हमारे हृदय से, हमारे मन से हम धन्यवाद बोलते हैं और हमें आप आशीष दीजिए कि हम आपके साथ रह पाएँ। आप ही हो मेरी, आप ही हो मेरी, आप ही मेरी, आप ही मेरे दोस्त हो जब मुझे ज़रूरत है। आप मेरे भगवान हो। मुसीबत में आप ही मेरे एक सहारा हो। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। मदद के लिए आप ही मेरे एक दोस्त हो। आप ही मेरे भगवान हो। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ अपने पूर्ण हृदय के साथ। मैं आपके आशीष को, आपके अनुग्रह को हमेशा ढूंढती रहूँगी। आपकी पूजा करूँगी मैं, आपकी सेवा करूँगी मैं, जो कुछ भी मेरे पास शक्ति है उसके साथ। यहाँ पे हूँ हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, यहाँ हूँ मैं। हे प्रभु, यहाँ हूँ मैं आपके सामने। हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। यहाँ हूँ हे प्रभु। भगवान, इस क्षण आपके सामने मैं जब बस बैठी हूँ, जैसी हूँ, जो मेरे दर्द वाला हृदय है, टूटा हुआ हृदय है, उसके साथ मैं भी आपके साथ सामने आ रही हूँ और समर्पित कर रही हूँ। हे मेरे यीशु क्रिस्त, जो कुछ भी है मैं उसको लेके आपको समर्पित करती हूँ। हे मेरे यीशु क्रिस्त, यहाँ हूँ मैं। हे मेरे यीशु क्रिस्त, यहाँ हूँ मैं आपके सामने।
हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। मैं यहाँ हूँ। मैं आपकी पूजा करूँगी मेरे पूर्ण हृदय के साथ। मैं आपकी महिमा ढूंढूंगी मेरी पूरी ज़िंदगी। मैं आपकी सेवा करूँगी मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ। यहाँ हूँ हे यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु। यहाँ हूँ हे प्रभु मैं। यहाँ हूँ हे प्रभु मैं। यहाँ हूँ हे प्रभु मैं आपके सामने। हे मेरे प्रभु, यहाँ हूँ मैं आपके सामने। यीशु ख्रिस्त, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे हृदय से। हमें आप अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। यहाँ हूँ मैं यीशु ख्रिस्त की शक्ति के अनुसार, यीशु ख्रिस्त के नाम की शक्ति के अनुसार। मेरे दोस्तों, अगर किसी को भी कुछ अकेलेपन की भावना है, अपने हाथ को अपने हृदय में रखो और अपने भगवान से बोलो, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मुझे छूइए और शक्ति प्रदान कीजिए। आपके नाम में शक्ति है, पवित्र नाम में शक्ति है, और हम उस नाम की घोषणा कर रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त। मेरे दोस्तों, अपने आंखें बंद करके एलन के साथ ये गीत गाओ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। मैं आपकी पूजा करूँगी अपने पूर्ण हृदय के साथ। मैं आपकी महिमा ढूंढूंगी मेरे पूरे ज़िंदगी में। मैं आपकी पूजा करूँगी मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ। यहाँ हूँ मैं आपके समक्ष। यहाँ हूँ मैं यीशु ख्रिस्त। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं यहाँ हूँ आपके सामने, आपकी पूजा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। भगवान अभी किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं जिसके हृदय में कुछ दिक्कत है। अपनी दवाइयाँ बंद मत करो जब तक तुम्हारे डॉक्टर तुमसे बोले ना, लेकिन भगवान अभी उसको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। भगवान किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं जिसका बच्चा ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है और उस बच्चे के पिता को ये दिक्कत है। उस परिवार में काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है। अभी भगवान उस इंसान को अभी चंगाई प्रदान कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। आमीन, आमीन। 12 साल पहले एक परिवार अपना घर उनसे छूट गया, या तो वहाँ से वो निकल गए। अभी पवित्र आत्मा उनको वापस अपने घर जाने की आशीष प्रदान कर रहे हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, उस परिवार को आप शक्ति प्रदान कीजिए। यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम की शक्ति में हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। मेरे दोस्तों, अगर तुम कोई भी मैसेज, जो ये संदेश है, अगर तुम्हें वो आ रहा है जब तुम उसमें भाग ले रहे हो, तो तुम्हें जो लोग आ रहे हैं तुम्हारे मन में, उनके साथ ये संदेश तुम शेयर करो। ये एपिसोड, ये वाला जो भगवान की प्रार्थना है, उसको तुम शेयर करो। और वो अगर पूर्ण हृदय से प्रार्थना करे तो उनके जीवन में ये चमत्कार होगा। अभी हम हमारी पूर्ण शक्ति के साथ हम गीत गा रहे हैं। यहाँ पे हूँ मैं यीशु ख्रिस्त,
यहाँ पे हूँ मैं यीशु ख्रिस्त, यहाँ पे हूँ मैं यीशु ख्रिस्त। मैं यहाँ हूँ आपके समक्ष, मैं यहाँ पे हूँ मेरे यीशु ख्रिस्त आपके समक्ष। मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई एक इंसान है जो एक गलत रिश्ते में है। अभी भगवान उस औरत को मदद कर रही है कि वो उस गलत रिश्ते से बाहर निकल के आए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहा हूँ। बार बार बस प्रार्थना, यीशु ख्रिस्त का नाम दोहराओ, उस रिश्ते से बाहर निकलो। तुम भगवान का मंदिर हो, उस मंदिर से भगवान की पूजा करनी चाहिए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। कोई एक इंसान है, वो लेखक है। भगवान अभी उसको आशीष प्रदान कर रहे हैं कि वो लिखे, पेपर में या ब्लॉग में कहीं पे यीशु ख्रिस्त के लिए लिखें। भगवान अभी उस लेखक को ये आशीष प्रदान कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे एक चिन्ह आएगा उस इंसान के लिए। उसके नाक में कुछ दिक्कत है। अभी यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे और उसके बाद वापस चंगाई की प्रार्थना में आएंगे। आज का जो भगवान का वचन है वो मैंने लिया है मरकुस अध्याय 5 25वें वाक्य से। सबको ये चीज़ के बारे में पता है। एक स्त्री थी जिसको भगवान ने छुआ था। उस स्त्री के दिमाग में था, अगर मैं सिर्फ उसके कपड़ों को छू लूँ मुझे चंगाई प्रदान होगी। मेरे दोस्तों, सबको लगता है जब यीशु ख्रिस्त आपको छू ले, और काफ़ी बार माता पिता बच्चों को यीशु ख्रिस्त के सामने लेके आते हैं कि वो उन बच्चों के लिए प्रार्थना करे, बच्चों के सिर पर हाथ रखे। सबको पसंद है। ये जो स्त्री है पूरा बिल्कुल लोगों के समक्ष थी। वो कुछ नहीं कर सकती, वो कमज़ोर थी। वो सिर्फ ये कर सकती है कि वो भगवान के कपड़ों को छू ले। ये जो कार्य है वो कार्य उस स्त्री की विश्वास से निकला है। यीशु ख्रिस्त उसके उस कार्य को लेके नहीं बोल रहे, लेकिन उस कार्य के पीछे जो इरादा था उसको लेके वो बोलते हैं कि स्त्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई एक कार्य हो जो हमारे विश्वास से बाहर निकल के आए। अगर भगवान की आशीष हो तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम उससे अपने चर्च के लिए कुछ काम कर पाओ, या अगर तुम्हें धैर्य है, तुम भगवान के वचन का प्रचार करो रोड में या फिर इंस्टाग्राम में, वो एक कार्य है जो तुम्हें करना चाहिए। वो एक विश्वास के कार्य से तुम्हें करना चाहिए, जिससे कि तुम अपने परिवार को और तुम्हारे लोगों को भगवान की आशीष प्रदान हो। मेरे दोस्तों, एक कार्य, विश्वास और वो कार्य जब एक साथ आता है तब वो आगे जाता है। उस कार्य से चंगाई प्रदान होती है। भगवान ने इस पूरी चीज़ को उनने एक बहुत बड़ी भगवान के कार्य की घोषणा बना कर दी। काफ़ी सारे लोग को संकोच होता है भगवान के वचन के लिए कार्य करने के लिए। उनको लगता है मुझे तो छुपे रहना ही अच्छा है। भगवान का वचन हमसे बोलता है, हमें ललकारता है कि तुम क्यों डॉक्टर पे इतना खर्चा करती हो। ये स्त्री को देखो, उस स्त्री ने उसने क्यों इतना कष्ट उठाया। यीशु ख्रिस्त तो पहले भी थे, लेकिन ये स्त्री पिछले 12 साल से कष्ट अनुभव कर रही थी, और जिस क्षण उनने भगवान के वस्त्र को छुआ उनको चंगाई प्रदान हुई।
और उस स्त्री को अनुभव हुआ कि अब वो चंगी है। मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है कि विश्वास एक कार्य के साथ चमत्कार का उत्पन्न करता है। यीशु ख्रिस्त उस स्त्री को बोलते हैं, बेटी, तुम्हारी विश्वास से तुम्हारी चंगाई प्रदान हुई। इसका मतलब ये है, मैं हमेशा चंगाई प्रदान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो कार्य था तुम्हारा, उस कार्य से मेरे बदन से, यीशु ख्रिस्त के बदन से चंगाई उस स्त्री के बदन में गई। तो ये जो हमारा कार्य है, उससे आशीष, उद्धार सब हम आगे जा सकता है। ये कार्य किसको करना चाहिए? तुम्हें और मुझे, जो भी भगवान का ये वचन सुने और जो भी आगे बढ़े और भगवान को छुए, उसको चंगाई प्रदान होगी। इसने सुने, उसने रिपोर्ट सुने, उसने सारे जगहों पे चलचित्र देखे, उसको डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लिखा वो उसने देखा। फिर भी वो गई आगे और उसने यीशु ख्रिस्त के कपड़े को छुआ। ये जो कार्य है, उससे बिल्कुल उसी क्षण उसका वो रक्त भाव बंद हो जाता है। उसी क्षण, ऐसा नहीं एक दिन पहले या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद, एक स्विच की तरह ऑफ हो गया। कैसे हो सकता है? बाद में नहीं, उसी क्षण वो रक्त का बहाव रुक गया और उस स्त्री को अनुभव हुआ कि उसके बदन में वो चंगाई हो रही है और उसको उस बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई मिली। और ये कब शुरू हुआ था? 12 साल पहले, जब यीशु ख्रिस्त आके प्रचार करने लगे। 3 साल, उससे कहीं पहले उनका ये रक्तभाव शुरू हुआ था। क्या तुम कार्य कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में? तब तुम्हारे परिवार में ये चमत्कार होगा। यीशु ख्रिस्त को अनुभव हुआ कि उनके बदन से शक्ति चली गई। ऐसा यीशु ख्रिस्त क्यों बोल रहे थे? वो चाहते थे कि वो स्त्री दूसरी चीज़ करे। पहला कार्य, उसे चंगाई मिली और वो छिप रही है, पर यीशु ख्रिस्त चाहते थे वो दूसरा चीज़ भी करे। आओ और भगवान के घोषित करो कि तुम्हें चंगाई स्वीकार हुई है। भगवान के वचन का प्रचार करो। वही है जो तुम्हारे हृदय से आई है। जब यीशु ख्रिस्त ने बोला, किसने मुझे छुआ, तब सब लोगों ने बोला, तुम्हारे आसपास देखो, इतने सारे लोग हैं। फिर भी यीशु ख्रिस्त ने दोहराया, किसने मुझे छुआ? मुझे मेरी शक्ति बाहर निकलते हुए अनुभव हुआ। यीशु ख्रिस्त उस स्त्री को जानते थे। यीशु ख्रिस्त उस स्त्री को बिल्कुल पूर्ण रूप से समझते थे। फिर भी यीशु ख्रिस्त चाहते थे कि वो उन सारे लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने बाहर आए, बोले कि मुझे चंगाई प्रदान हुई है। परिवार के सामने आए, इंस्टाग्राम के सामने आए और घोषित करे यीशु ख्रिस्त का नाम। यीशु ख्रिस्त ने जब बार बार बोला, तब वो स्त्री बाहर आई और उसने घोषणा करी। और यीशु ख्रिस्त ने उस चमत्कार का कोई श्रेय नहीं लिया। उनने बोला, तुम्हारे विश्वास से तुम चंगी हुई हो। ये सब भगवान का कार्य है। ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारी दिव्य अच्छाई है। ये तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य गुण है जिससे तुम्हें चंगाई प्रदान हुई है। जाओ, शांति में जाओ और अपनी बीमारी से चंगाई प्रदान स्वीकार करो। वो स्त्री कितनी ज़्यादा खुश होगी जब वो वापस गई होगी। वो कैसे आई होगी? उसने अपने सिर को ढका हुआ होगा। उसने सोचा होगा कि मैं कैसे जाऊंगी। शायद उसके पूरे बदन में झुर्रियाँ होंगी क्योंकि रक्त नहीं होगा। और कैसे वो वापस गई?
उसके अंदर कौन था जिसने उसको शक्ति प्रदान करी, जिसने उसको शक्ति प्रदान करी। यीशु ख्रिस्त वो थे उसके अंदर। यही है अंतर जो अपने अंदर यीशु ख्रिस्त को लेके जाता है, वो खुश होता है। एक गधा था जो यीशु ख्रिस्त को लेके जा रहा था यरूशलेम के मंदिर में। जब वो गधा जा रहा था तब सब लोगों ने उसको बहुत महिमा दी, उसके सामने कपड़े रखे। तो सोचो वो गधा कैसे होगा वापस आते हुए। अगर वो गधा यीशु ख्रिस्त के बिना आया होता तो कैसा होता उसका स्वीकार। सब लोग शायद उससे बोलते हैं गधे तुम यहाँ से जाओ। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। वो अगर यीशु ख्रिस्त को साथ में लेके जाए, जिसने यीशु ख्रिस्त को अपने बदन में स्वीकार किया, उसका जो विश्वास है उस विश्वास से उसने कार्य किया, वो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान के पास गई थी। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उस औरत को, शायद चक्कर आके वो गिर जाती। लेकिन भगवान यीशु ख्रिस्त के मुंह से जो वचन आता है उससे हम दोनों को शक्ति मिलती है। जाओ भगवान के प्रचार करो अपने जीवन के अंत तक, और इससे तुम्हें शक्ति मिलती है हज़ारों 10,000 लोगों के सामने खड़े होने की और भगवान का प्रचार करने की। आज भगवान का वचन तुम्हें और मुझे आमंत्रित कर रहा है कि वो हमें शक्ति प्रदान करे और हम भगवान के वचन की घोषणा करें। हम अपनी आँखों को बंद कर दें और हम भगवान से बोलें कि वो हमें शक्ति दे कि हम यीशु ख्रिस्त का कार्य कर पाएँ। मेरे अंदर आपकी शक्ति है, लेकिन मुझे संकोच है। मैं बहुत सारे लोगों के सामने नहीं जा पा रही। मैं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं भगवान के वचन का प्रचार नहीं कर पा रही। मेरे दोस्तों वो है वो दिक्कत। बाहर आओ और ये चंगाई स्वीकार करो और तुम ये शक्ति और लोगों को दे पाओगे। अपने हाथ को अपने हृदय पे रखो और यीशु ख्रिस्त की शक्ति स्वीकार करो, जैसे स्त्री ने स्वीकार किया है। उस स्त्री जिसको बहुत ज़्यादा रक्त का बहाव था, उसने यीशु ख्रिस्त की चंगाई स्वीकार करी। जब भगवान का वचन तुम्हें छुएगा तब ये चंगाई तुम्हारी होगी, तब तुम्हें उद्धार प्रदान स्वीकार होगा। यीशु ख्रिस्त के नाम में एक अद्भुत शक्ति है। ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले हुआ था, अभी भी हो रहा है। हम जब प्रचार कर रहे हैं, जब हम मास में हैं, जब मास में यीशु ख्रिस्त के बदन को तोड़ा जाता है, हमें स्वीकार करना है हमारे जीवन में। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं एक एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो लोग अपने विश्वास में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, यीशु ख्रिस्त, हे मेरे दोस्तों, अब मैं सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो तुमने YouTube में लिखी हैं। विशेष रूप से तुम्हारी दिक्कतें, उन सब के लिए मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई अगर है यहाँ पे जिसको कोई प्रकार की दिक्कत है, विशेष रूप से उनके मानसिक तनाव से महसूस हो रहा है, अभी भगवान तुम्हें चंगाई प्रदान कर रहा है। अपनी दवाइयों को मत रोको, लेकिन यीशु ख्रिस्त अभी तुम्हें चंगाई प्रदान कर रहा है। अभी जब एलन गीत गाएगा तब मैं इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करूंगा जो तुमने अभी YouTube में लिखी हैं या तुम लिखने जा रहे हो। मैं आपकी पूजा करूंगा अपने पूर्ण हृदय से। मैं आपकी महिमा ढूंढूंगा अपनी पूर्ण ज़िंदगी में। मैं आपकी सेवा करूंगा यीशु ख्रिस्त। मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ यहाँ हूँ मैं आपके सामने। यहाँ हूँ मैं आपके सामने ही यीशु ख्रिस्त। यहाँ हूँ मैं आपके सामने ही यीशु ख्रिस्त।
यहाँ हूँ मैं आपके सामने है यीशु ख्रिस्त। यहाँ हूँ मैं आपके सामने है यीशु ख्रिस्त। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन आमीन। माता मरियम, आप इन प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय हो पिता के पास है और बेटे के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हो, वैसे भी शुरुआत में था, अब है और कभी भी दुनिया ख़त्म किए बिना किया जाएगा। आमीन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगले रविवार मिलेंगे।